हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कल्चर के अंदर राजस्थान के लोक नृत्य। और उसके अंदर हम अब आगे पढ़ेंगे मेव जाति के नृत्य। मेव जाति के अंदर दो नृत्य फेमस हैं, रणबाजा और रतबई। इसको हम 2 आर से भी याद रख सकते हैं। 1 आर मतलब रणबाजा और 1 आर मतलब रतबई, तो 2 आर। रणबाजा स्त्री एवं पुरुष के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और रतबई जो नृत्य है वह मेव महिलाओं द्वारा किया जाता है। रतबई महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? तो अलगोजा व दमामी या टामक वाद्य यंत्र। और जो ये दमामा या दमामी वाद्य यंत्र है, यह कैसा वाद्य यंत्र है? तो यह अवनद वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये मेव जाति के नृत्य हो गए, रणबाजा और रतबई। आगे हम देखते हैं कंजर जाति के नृत्य। कंजर जाति के नृत्य में ट्रिक है फुदी चधा चय धा। फुदी मतलब फुदी नृत्य, चय मीन्स चय फॉर चक्री नृत्य, धा से धाकड़ नृत्य। फुदी नृत्य हाड़ौती प्रदेश में किया जाता है। कहाँ किया जाता है फुदी नृत्य? हाड़ौती प्रदेश के अंदर किया जाता है। कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है फुदी नृत्य। और कब किया जाता है? तो ये कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। और कजली तीज कहाँ मनाई जाती है? बूंदी के अंदर। बूंदी के अंदर कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है फुदी नृत्य। चक्री नृत्य में प्रसिद्ध नृत्यांगना हम देखते हैं, तो प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम है फुलवाबाई, शांतिबाई और रेशमीताई। ये फुलवाबाई का नाम पूछा जाता है कि यह किस नृत्य से संबंधित है? तो फुलवाबाई चक्री नृत्य की नृत्यांगना है। चक्री नृत्य, इसको वुडी नृत्य भी बोलते हैं। कंजर जाति की कुंवारी कन्या 80 कली का घाघरा पहनकर करती हैं। तो कंजर जाति की कुंवारी कन्याओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है चक्री नृत्य। 12 की छबड़ा तहसील के चाचौड़ा गांव की कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। इसको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य रशीदी अहमद पहाड़ी के द्वारा किया गया। तो चक्री नृत्य को प्रसिद्धि किसने दिलवाई? रशीदी अहमद पहाड़ी ने। आगे हम देखते हैं अब गुर्जर जाति के नृत्य। गुर्जर जाति के अंदर पहला नृत्य आता है चरी नृत्य। और चरी नृत्य फेमस है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो इसमें डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरी नृत्य कहाँ किया जाता है या कहाँ का फेमस है? तो ये किशनगढ़ अजमेर। कहाँ किया जाता है? किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। किशनगढ़ अजमेर के लोगों को चरी नर्तक माना जाता है। चरी नृत्य सिर पर 5-7 मटके रखकर किया जाता है। इसमें सर के ऊपर 5-7 मटके रख लिए जाते हैं और इन मटकों के अंदर जो कपास के बीज होते हैं वो जलते हुए कपास के बीज रख लिए जाते हैं। तो ये होता है चरी नृत्य। अब चरी नृत्य की अगर प्रसिद्ध नृत्यांगना पूछ ले तो फलकूबाई है। ध्यान रखना, फुलवाबाई किससे थी? तो फुलवाबाई थी चक्री नृत्य से। और फलकूबाई अगर पूछ ले तो फलकूबाई है चरी नृत्य से। इन दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, फुलवा और फलकू। फुलवा चक्री नृत्य से है और फलकूबाई है वो चरी नृत्य से है। इसके अलावा वर्तमान में मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत, ये दोनों इसके चरी नृत्य के क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना या इससे संबंधित है। अगला हम देखते हैं गुर्जर जाति का अगला नृत्य आता है झूमर नृत्य। झूमर नृत्य हमने पहले भी पढ़ लिया। इसके अंदर यह अलवर व हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है। डाली बाई ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। तो इसमें यह पूछा जा सकता है कि डाली बाई ने कौन सी नृत्य को संरक्षण प्रदान किया? तो झूमर नृत्य को। आगे अब हम देखते हैं मीणा जनजाति के नृत्य। मीणा जनजाति में सबसे फेमस नृत्य माना जाता है लांगुरिया नृत्य। और यह केला देवी के अवसर पर किया जाता है। केला देवी के मेले के अवसर पर किया जाता है। लांगुरिया नृत्य कब किया जाता है? तो केला देवी के मेले के अवसर पर किया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी या कैलाष्टमी। तो कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है। महिला और पुरुष दोनों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। लांगुरिया नृत्य महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसमें लांगुरिया गीत गाया जाता है। वाद्य यंत्र अगर इसमें पूछे जाए तो वाद्य यंत्र है नगाड़ा,
ताशा, बीन और तारा। ताशा वाद्य यंत्र मोहर्रम के अवसर पर भी यह बजाया जाता है, ताशा वाद्य यंत्र। तो लांगुरिया नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र कौन से काम में लिए जाते हैं? नगाड़ा, ताशा, बीन और तारा। आगे अब हम देखते हैं डामोर जनजाति के नृत्य। डामोर जनजाति के नृत्य के अंदर हम देखें तो सबसे पहले आता है खड़ी नृत्य। इसमें एक ही नृत्य आता है डामोर जनजाति का और वो है खड़ी नृत्य। डूंगरपुर में डामोर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। डूंगरपुर में डामोर महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो खड़ी नृत्य किया जाता है। आगे माली जाति के नृत्य आते हैं। माली जाति में नृत्य आता है चरवा नृत्य, और ये चरवा नृत्य एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। महिला के संतान होने पर सिर पर कांसे के घड़े में दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। इसमें कांसे का एक मटका होता है और उसके अंदर दीपक रखकर यह नृत्य किया जाता है। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? चरवा नृत्य। आगे है नट व हरिजन जाति के लोक नृत्य। इसकी ट्रिक है मोसी बादलियों कठे है हरिजनों की बोहरा बोरी में। मो से मोर नृत्य, से सुगनी नृत्य, बादलिया नृत्य। बादलिया एक घुमक्कड़ जाति होती है। बादलिया क्या होती है? घुमक्कड़ जाति। कठपुतली नृत्य और बोहरा बोहरी नृत्य। तो यह नट व हरिजनों के लोक नृत्य हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से नृत्य हैं। मोर नृत्य, शुगनी नृत्य, बादलिया नृत्य, कठपुतली नृत्य और बोहरा बोहरी नृत्य। सबसे पहले देखते हैं सुगनी नृत्य। सुगनी नृत्य हवाली गांव पाली में आदिवासियों के द्वारा श्रावण माह की बौछारों में किया जाता है। तो यह आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। नट व हरिजन आदिवासी के अंदर ही आ जाते हैं। हवाली गांव पाली में आदिवासियों के द्वारा श्रावण माह की बौछारों में किया जाता है। तो श्रावण माह की बौछारों में कौन सा नृत्य किया जाता है? सुगड़ी नृत्य। इस दौरान युवक युवती प्रेम में बंधते हैं। उसके बाद में आता है बोहरा बोहरी नृत्य। इस नृत्य में बोहरा फटे कपड़े, टूटा टोकरा व झाड़ू लेकर नृत्य करते हैं और यह होली के अवसर पर किया जाता है। बोहरा बोहरी नृत्य कब किया जाता है? यह किया जाता है होली के अवसर पर। आगे हम अब पढ़ेंगे व्यावसायिक नृत्य। जो व्यवसाय के लिए किया जाता है वो उस नृत्य को क्या कहते हैं? व्यावसायिक नृत्य। सबसे पहले व्यावसायिक नृत्य आता है तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कामड़पंथ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसमें 13 मंजीरे होते हैं। 9 तो दाएं पैर पर होते हैं, 2 कोहनियों पर होते हैं और एक हाथों के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम 13 ताली नृत्य कामड़े पंथ द्वारा किया जाता है। उद्गम स्थल अगर इसका पूछा जाए तो पादरला गांव बाली तहसील पाली के अंदर यह नृत्य किया जाता है, वहाँ इसका उद्गम हुआ। बाबा रामदेव के मेले के अवसर पर किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से त्रयोदशी तक यह नृत्य किया जाता है। कामड़पंथ की महिलाओं द्वारा बैठकर यह नृत्य किया जाता है। और ये कौन करते हैं? कामड़ जाति की जो बहुएं होती हैं वो उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र इसके अंदर पूछा जाता है तो कौन सा है वाद्य यंत्र? मंजीरा। कुल कितने मंजीरा होते हैं? तो 13 ताली नृत्य में 13, नाम से पता चल रहा है 13 मंजीरे होते हैं। तो 13 इसके अंदर मंजीरे होते हैं। 9 दाएं पैर पर, 2 इसमें कोहनियों पर होते हैं और एक हाथों में लेकर करती है। और इसके अंदर कुछ प्रमुख कलाएं होती हैं। वो कलाएं कौन कौन सी है? जैसे अनाज साफ करना, गेहूँ पीसना, कपास बुनना, सूत समेटना, आटे से फलके बनाना, गेहूं के आटे में पानी मिलाना, ये सब इसमें प्रमुख कलाएं होती हैं। प्रमुख कलाकार इसके अगर हम देखें तो प्रमुख कलाकार हैं कमली, मांगी बाई, बसंती और मोहिनी। मांगी बाई शहनाई वादक भी हैं। तो इसमें मांगी बाई का पूछा जाता है कि मांगी बाई किस नृत्य से संबंधित है? तो 13 ताली नृत्य से संबंधित है। आगे हम देखते हैं मांगी बाई के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मांगी बाई का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 1935 के अंदर बनीना गांव चित्तौड़गढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ था।
इनके पति का नाम भैरू दास, गुरु का नाम गौरम दास। 1954 में मांगी बाई ने गाड़िया लोहार सम्मेलन चित्तौड़ में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने 13 ताली नृत्य किया और इसे प्रसिद्धि दिलाई। तो 13 ताली नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने वाली कौन है? मांगी बाई, 1954 के अंदर। इसके लिए इनको 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला नृत्य आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। यह काठ की बनी हुई घोड़ी होती है। क्षेत्र अगर हम इसका देखें तो नागौर व सीकर के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह नृत्य किया जाता है। तो नागौर और सीकर या शेखावाटी क्षेत्र में यह नृत्य किया जाता है, कच्छी घोड़ी नृत्य। कमर पर काठ की घोड़ी बांधकर किया जाता है। जाति इसमें होती है बावरी या बावरिया। तो बावरी या बावरी जाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य होते हैं। यह कैसा नृत्य है? तो पुरुष प्रधान नृत्य है। 4 पुरुष पंक्तियों में खड़े होकर फूल खिलने व मुरझाने की कला प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फूल खिलने और मुरझाने की कला कौन से नृत्य के अंदर प्रदर्शित की जाती है? तो ये कच्छी घोड़ी नृत्य के अंदर की जाती है। यह एक पैटर्न कला होती है। फूल खिलने और मुरझाने की ये कला होती है, एक पैटर्न कला होती है जिसमें 4 पुरुष पंक्तियों के अंदर खड़े रहते हैं और फिर उनके द्वारा यह कला की जाती है। कलाकार इसके इम्पोर्टेंट है, तो इसके इम्पोर्टेंट लगा लेना। ये कलाकार हैं छवरलाल गहलोत जोधपुर के और गोविंद पारिख निवाई टोंक के। तो जोधपुर के कौन है? छवरलाल गहलोत और निवाई टोंक के गोविंद पारिख। तो ये कलाकार इसके पूछे जाते हैं। कौन से नृत्य से छवरलाल गहलोत या गोविंद पारिख कौन से नृत्य से संबंधित है? तो कच्छी घोड़ी नृत्य से संबंधित है। वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है ढोल मजीरा और झांझ मजीरा। गीत लटकटिया, रसाड़ा और बींद गीत इसके अंदर गाए जाते हैं। आगे नृत्य आता है भवाई नृत्य। सबसे पहले भवाई नृत्य के अंदर हम क्षेत्र देखते हैं तो यह उदयपुर संभाग के अंदर किया जाता है। भवाई नृत्य में अगर क्षेत्र पूछ ले तो उदयपुर आ जाएगा। इसमें नाटक भोपा, भोपन और समधी समदन ये इसके अंदर नाटक होते हैं। कृष्णा व्यास और जसमा ओडन ये एग्जाम के अंदर ये दोनों नाम पूछे गए हैं। किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भवाई नृत्य से संबंधित है, कृष्णा व्यास और जसमा ओडन। इसके अंदर भी प्रमुख कलाएं होती है। तो कौन कौन सी कला होती है? सिर के ऊपर 5-7 मटके रखकर मुंह से रुमाल उठाना, थाली के किनारों पर चलना, कांच के गिलास पर नृत्य करना और कांच के टुकड़ों पर चलना, नाचना, ये सब कलाएं होती है भवाई नृत्य के अंदर। इसके प्रवर्तक पूछा जाता है। ये प्रवर्तक कौन है इसका? नागोजी या बागोची जाट। नागोजी या बागोची जाट ये कहाँ के हैं? केकड़ी अजमेर के हैं। तो नागोजी बागोची जाट भवाई नृत्य के क्या है? प्रवर्तक है। प्रथम भवाई महिला नर्तक पूछे जाए तो प्रथम भवाई महिला नर्तक है पुष्पा व्यास और ये जोधपुर की है। पुष्पा व्यास कहाँ की? जोधपुर की है। भवाई नर्तक को प्रसिद्धि दिलाने का काम देवीलाल सामर ने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भवाई नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने का काम किसके द्वारा किया गया? तो देवीलाल सामर के द्वारा किया गया और इन्होंने दयाराम भील के माध्यम से किया था। देवीलाल सामर ने भारतीय लोक कला मंडल संस्थान उदयपुर की स्थापना 22 फरवरी 1952 को की। तो भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर और इसकी स्थापना देवीलाल सामर के द्वारा 22 फरवरी 1952 को की गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है, इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, कब की गई? 22 फरवरी 1952 को। एमपी की डाकलिया व पाट तथा गुजरात की तुर्री जाति के द्वारा भवाई नृत्य किया जाता है। अस्मिता काला ये जयपुर की है। अस्मिता काला का संबंध पूछ सकते हैं, तो अस्मिता काला का संबंध है भवाई नृत्य से। और ये कहाँ की है अस्मिता काला? ये जयपुर की है। इन्होंने 111 मटके रखकर नृत्य किया। सिर के ऊपर 111 मटके रखकर नृत्य किया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। तो ये कौन है? अस्मिता काला। आगे आती वीणा अजमेरा और वीणा अजमेरा है भीलवाड़ा की।
इन्होंने 63 कलश रखकर नृत्य किया। तो वीणा अजमेरा ने कितने कलश रखकर नृत्य किया? 63 कलश रखकर नृत्य किया। इसलिए इसे मंगलदीप नृत्य भी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? मंगलदीप नृत्य भी कहा जाता है इसको। भवाई नृत्य के अन्य कलाकार देखे जाए तो शांता गांधी ने जसमा ओडन नाटक विदेशों में प्रदर्शित किया। तो कौन सा नाटक? जसमा ओडन नाटक लिखा था शांता गांधी ने, और यह नाटक इन्होंने विदेशों में प्रदर्शित किया। इसके अलावा रूप सिंह शेखावत, सांगीलाल सांगड़िया, प्रदीप तारा शर्मा और श्रेष्ठा सोनी, ये सभी किससे संबंधित है? तो भवाई नृत्य से संबंधित है। इम्पोर्टेंट है ये कलाकार इम्पोर्टेंट है। रूप सिंह शेखावत, सांगीलाल सांगड़िया, प्रदीप तारा शर्मा और श्रेष्ठा सोनी, किससे संबंधित है? ये भवाई नृत्य से संबंधित है। तो ये हमने पढ़ लिया व्यावसायिक लोक नृत्य। आगे हम देखते हैं सामाजिक अथवा धार्मिक नृत्य। इसमें हम देखते हैं तेजाजी नृत्य। तो तेजाजी नृत्य कब मनाया जाता है या कब किया जाता है? ये किया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी या तेजा दशमी के दिन किया जाता है। कीलियो बारियो नृत्य, यह पश्चिमी राजस्थान में जवाई के पहली बार ससुराल आने पर किया जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में जब जवाई पहली बार ससुराल आता है तो कौन सा नृत्य किया जाता है? कीलियो बारियो नृत्य। वधु पक्ष की महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये नृत्य। भणत नृत्य है, तो यह बाड़मेर में सगाई के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। भणत नृत्य कहाँ किया जाता है? बाड़मेर में, और सगाई के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। धाड़ नृत्य, महिलाओं द्वारा भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यह धाड़ नृत्य किया जाता है। चाकचाणी नृत्य अगर हम देखें तो यह अभिभावक दिवस पर या गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? अभिभावक दिवस या गणेश चतुर्थी पर। आगे देखते हैं खोड़िया नृत्य या टूटिया नृत्य है। तो ये सभी को पता है, खोड़िया टूटिया नृत्य कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। गरबा नृत्य, गरबा नृत्य भी सबको पता है कि कब किया जाता है? ये नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है। इसमें मुख्यतः 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण इसमें शक्ति की आराधना, दूसरा चरण राधा में कृष्ण का प्रेम, और तीसरे चरण में लौकिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। तो तीसरे चरण में क्या किया जाता है? लौकिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। सबसे फेमस नृत्य हम देखते हैं घूमर नृत्य है। घूमर नृत्य को राजस्थान का राजकीय नृत्य कहते हैं। तो राजस्थान का राजकीय नृत्य अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कौन सा आएगा? घूमर नृत्य। इसके अलावा इसको लोक नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं, रजवाड़ों का नृत्य, सामंतों का नृत्य और लोक नृत्यों की आत्मा। तो लोक नृत्यों की आत्मा ये पूछा जाता है क्वेश्चन की लोक नृत्यों की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? तो घूमर नृत्य को लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। होली तीज गणगौर में मांगलिक अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। घूमर नृत्य कब किया जाता है? होली तीज गणगौर और मांगलिक अवसरों पर। इसमें सवाई, घूमर नृत्य में 8 कैरवे की चाल होती है, उसे क्या कहते हैं? सवाई। 8 कैरवे की चाल क्या होती है? धग नती नक धिना, ये सब क्या होती है? सवाई होती है। ये 8 कैरवे की चाल होती है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि घूमर नृत्य में जो 8 कैरवे की चाल होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे सवाई कहा जाता है। वाद्य यंत्र ढोल नगाड़ा सहनाई, वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है? ढोल नगाड़ा और सहनाई। महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राज्य में सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला नृत्य जो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, तो कौन सा नृत्य है? वो सालेड़ा नृत्य है। जोगियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जोगियों द्वारा धनु नृत्य किया जाता है। भीलों द्वारा पूछा जाए तो भीलों द्वारा भाटिया नृत्य किया जाता है। तथा किसानों द्वारा चौमासे में किया जाने वाला नृत्य, तो किसानों द्वारा चौमासे में कौन सा नृत्य किया जाता है? बिगड़ नृत्य किया जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा नृत्य हुए इसके अंदर। इसमें सबसे फेमस है ये घूमर नृत्य। घूमर नृत्य, इससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है।
इसमें सीधे सीधा बस यही पूछा जाता है कि लोक नृत्यों की आत्मा किसे कहते हैं, तो वो घूमर नृत्यों को कहते हैं। या इसके अलावा इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि लोक नृत्यों का सिरमौर, तो ये भी किसको कहते हैं, घूमर नृत्य को, घूमर नृत्य को। तो ये लोक नृत्य हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आगे हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।